Hello guys, welcome back in my class English with धीरेंद्र सर। तो बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम पढ़ा दिया है। अब मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी लेकर आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को मुझे पूरा विश्वास है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके मन में होंगे, जो भी सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, आपको मेरे वीडियो को देखने के बाद वे सारे सवाल, वे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल गए होंगे। तो चलिए एक बार हम लोग उसके समरी को देख लेते हैं। यहां भी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आप सबों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम में समरी से 5 मार्क्स पूछा जाता है और यह आपके एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पोएम है। चलिए इसको देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए फाइन पोएम composed by Walt Whitman। Song of Myself एक खूबसूरत कविता है जो वाल्ट वाइटमैन के द्वारा रचित किया गया है, यानी जिसकी रचना वाल्ट वाइटमैन ने किया है। अ ग्रेट अमेरिकन पोएट। यहां गौर करिएगा कि वाल्ट वाइटमैन बिलोंग्स टू अमेरिका, यानी वो अमेरिका के एक बहुत ही बड़े कवि थे। तो याद रखेंगे, ही वॉज ए ग्रेट अमेरिकन पोएट। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस कविता के टाइटल से ही पता चल जाता है कि वाल्ट वाइटमैन ने इस कविता को अपनी गीत कहा है, अपनी जीवन की गीत है। तो इसलिए हमने लिखा है कि इस कविता में कवि स्वयं को एंजॉय करता है, आनंद लेता है और स्वयं के लिए गाता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक पोएम। यह व्यक्तिगत कविता की एक खूबसूरत उदाहरण है, यानी इस कविता के माध्यम से कवि हमें अपने बारे में बताते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हियर, यहां द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कवि कहते हैं कि वे दुनिया के अन्य लोगों से अलग नहीं हैं, यानी वाल्ट वाइटमैन कहते हैं कि मैं भी वैसा ही हूं जैसा आप सब हैं। तो इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी वो अन्य से अलग नहीं है। एवरी आइटम ऑफ हिज ब्लड, उनके खून का एक कतरा बिलोंग्स टू हिज सोल, उसकी आत्मा से जुड़ी हुई है। अमेरिकन सॉइल से जुड़ी हुई है। ही ऑलवेज एज्यूम्स, वो हमेशा धारण करते हैं, हमेशा मानते हैं एवरीथिंग विच इज राइट। यानी वाल्ट वाइटमैन एक बड़े कवि थे जिन्होंने सच्चाई को कहने से कभी चूका नहीं या डरा नहीं। चाहे यही कारण है कि वाल्ट वाइटमैन की ख्याति उसके मरने के बाद जितनी हुई, उसके जीवन काल में उसे उतनी ख्याति नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि वो हार्ड बोल्ड बोलने वाले व्यक्ति थे, जिसके कारण पहले पहले लोग उसे समझ नहीं पाते थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि ही ऑलवेज एज्यूम्स एवरीथिंग विच इज राइट। वो हमेशा उसी चीज को धारण करते हैं या मानते हैं जो सच है।
एंड आस्क्स ऑल, और सबों से कहते हैं टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, और सबों से यही निवेदन करते हैं कि आप भी सच्चाई को ही स्वीकार करिए। फिर वो कहते हैं ही हैज इन हिज माइंड बोथ द थॉट्स गुड एंड बैड। वॉल्ट व्हाइटमैन के माइंड में, दिमाग में दोनों प्रकार की विचारधारा चलती है, दोनों प्रकार की सोच है, अच्छी भी और बुरी भी। वो मानते थे कि गुड एंड बैड बोथ आर इन दिस वर्ल्ड एंड एवरीबडी शुड एक्सेप्ट इट। इसलिए वो कहते हैं कि उनके दिमाग में दोनों ही विचार थे, अच्छे और बुरे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। कवि के अनुसार जीवन फूलों की सेज नहीं है, यानी अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार। तो कवि के अनुसार जीवन फूलों की सेज नहीं है, इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड हैप्पीनेस ऑल्सो। वो कहते हैं कि जीवन केवल फूलों की सेज नहीं है, यह दुखों से भरा हुआ है, साथ साथ जीवन में खुशियां भी है। वो दोनों चीज को मानता है कि लाइफ इज मिक्सचर ऑफ बोथ हैप्पी एंड ट्रेजेडी। इट इज द फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। और जीवन मानव का सबसे, मानव जीवन भगवान का मानव के लिए सबसे उत्तम उपहार है। देयर आर मेनी पीपुल इन दिस वर्ल्ड हु फाइट फॉर रिलीजन। वो कहते हैं इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो धर्म कर्म के नाम पर लड़ते हैं, जो धर्म के नाम पर आपस में दीवारें खड़ी करते हैं और लोगों को एक दूसरे से बांटते हैं, विच इज नॉट गुड। कभी को यह बात अच्छी नहीं लगती है। एवरीबडी शुड थिंक, हर इंसान को यह सोचना चाहिए दैट देयर इज नथिंग इन लाइफ, इस जीवन में कुछ भी नहीं है, केवल प्यार बांटना है। लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पर करना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है। ऐसा वॉल्ट व्हाइटमैन भी मानते हैं। देयर इज नथिंग इन लाइफ। थ्रू दिस पोएम द पोएट एडवाइजेज अस। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये सलाह देते हैं टू बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, यानी जियो और जीने दो के सिद्धांत पर वॉल्ट व्हाइटमैन भी अपनी जिंदगी को मानते हैं और लोगों को भी सलाह देते हैं। वैसे लोग जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर समाज को बांटने की जो राजनीति करते हैं, वॉल्ट व्हाइटमैन इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और यही कारण है कि वो धर्म कर्म के नियमों से न बंध कर वो इंजॉय करते हैं। वो कहते हैं जिसको भी जो जिंदगी मिली है, आप जीवन में इंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश और मस्त रखें, तभी आप जीवन को सक्सीड कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, नीचे में मैंने इस नोट्स से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो वर्ड भी मैंने दे दिया है, ताकि याद करते वक्त या पढ़ते वक्त आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से इस कविता के समरी को समझ गए होंगे और अगर 2-4 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आप खुद से इसे लिख लेंगे। मेरी सलाह है कि आप लोग इस कविता को बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मैं चाहूँगा पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए और आप अपनी कॉपी में सही सही लिख लें। मुझे लगता है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। थैंक यू।